अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एजल कटिंग स्टिचिंग आइडियाज़। दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे वीवर्स खुश होंगे। अल्लाह आप लोग को अपने ज़ुबान में रखे। वीवर्स आज जो है ये मैं गरारा लेकर आई हूँ। ये 5 to 6 ईयर्स की बेबी के लिए है। तो ये गरारा सूट है, ये जो प्रिंटेड है इसका हम गरारा बनाएंगे। और जो ये प्लेन फैब्रिक है इसके कंट्रास्ट के अंदर हमने लिया है, तो इसकी शर्ट बनाएंगे और ये लेसिस से जो है इसको डिज़ाइन करेंगे। तो चले हम अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ये प्लेन फैब्रिक है तो इसकी हम शर्ट बनाएंगे। मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है। इसकी जो लंबाई है तो ये लंबाई 24 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है वो जो है 18 इंच है। तो इसको अब मैं जो है 4 फोल्ड में करके रखूँगी। 4 फोल्ड में करने के बाद इसका जो शोल्डर है तो शोल्डर का निशान लगाऊंगी। शोल्डर 5 इंच रख रहे हैं और आर्म होल जो है 5.5 इंच रख रहे हैं। और इस तरीके से रखने के बाद इसकी लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। और इसके बाद जो है मैं आर्म होल का शेप दूंगी। ये 1.25 इंच बाहर लाइन निकाल के और इसका शेप दिया और ऊपर से मैंने शोल्डर डाउन का निशान लगाया 1/2 इंच पे। अब चेस्ट है तो ये जो है ये मैं 7 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। 14 इंच का चेस्ट है, हाफ 7 पे लगाया है। अब ये गैप के लिए मैं 4.5 इंच के ऊपर 2 निशान लगा रही हूँ, जिस पे हमारी कमर और हिप आएंगे। तो अब जो ये कमर का नाप है तो ये कमर में 6.5 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। 13 इंच की कमर होगी। और हिप जो है तो ये 16 इंच है, तो 8 इंच के ऊपर निशान लगाया है हिप का मैंने। और इसको फिर जो एक दूसरी लाइन से मिला देंगे। ये एक्स्ट्रा जो है ये मैं 1 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ। और अब जो है दामन 18 इंच रख रहे हैं, तो 18 इंच के लिए मैंने 9 इंच के ऊपर निशान लगा और एक्स्ट्रा 1 इंच। और इसको अब इस तरह मिला देंगे। तो ये मैं थोड़ा जो है लूजिंग पे रख रही हूँ, क्योंकि जो छोटी बेबीज़ होती हैं तो उनके लिए कंफर्ट रहे और ये कॉटन नहीं श्रिंक भी होगा। इसके बाद देखें अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। फिर इसकी कटिंग करने के बाद अब जो है मैं इसका फ्रंट है तो वो फ्रंट इसका मैं देखें अलग करूँगी। और अलग करने के बाद और इसका बैक का नेक है उसकी कटिंग मैं आपको बताती हूँ। तो बैक नेक की जो चौड़ाई है तो वो मैं 2 इंच और 2 पॉइंट रखूँगी, जिसमें से 1 पॉइंट कम करके मैंने, क्योंकि पट्टी में आ जाएगा 1 पॉइंट, तो 2 इंच और 1 पॉइंट मैंने निशान लगाया था। और इसकी गहराई जो ली थी वो 1.5 इंच ली थी। बाकी अब ये बटन पट्टी के लिए मैंने 2 इंच का नीचे से एक्स्ट्रा और कट का निशान लगाना है। इस पर हमारी बटन पट्टी बनेगी। तो ये बैक नेक इस तरह कटिंग किया है मैंने, जिसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच है और गहराई इसकी जो आई है तो वो मैंने जो है 1.5 इंच पे ली थी। अब पीछे की पट्टी और ओरेप के अंदर मैंने पट्टी कटिंग करके बैक के साथ रख दी थी। अब ये जो ये स्लीव्स हैं, स्लीव्स को मैंने 4 फोल्ड में रखा है। तो इसकी जो है मैं यहाँ से खुले साइड से आर्म होल के मैंने 2.5 पे निशान लगाया है और इस तरह जो है स्ट्रेट मैंने 2 पे लगाया। नीचे तक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करूँगी और जो है आर्म होल के हिसाब से जो हमारी गोलाई आएगी वो 5.5 पे आएगी और इस तरह से इसको गोल शेप दे दूँगी। आगे से जो है ये हम मोहरी बनाएंगे। तो ये मैंने मोहरी का निशान जो लगाया है ये एक्स्ट्रा मैंने 6 इंच पे लगाया है और 4.5 इंच के ऊपर ये मैंने सिलाई का निशान है और इसको मैंने शोल्डर से मिला दिया, जो हमने आर्म होल की कटिंग की थी उससे मिला दिया है। अब इसको हम जो है कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और इसकी लंबाई मैं बता देती हूँ। इसकी लंबाई जो है 13 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई कपड़े की मैंने 8 इंच ली थी। अब ये नेक है तो नेक की फिजिंग पे जो मैंने फ्रंट का कटिंग करा था गला, तो वो 4.5 इंच करा है देखें। और इसकी गहराई भी 4.5 इंच ली है राउंड के अंदर। और नीचे से जो इसकी पट्टी बनेगी तो वो पट्टी मैंने 5 इंच ली है। तो इस तरीके से ये मैंने 9.5 इंच की गले की लेंथ ली थी। और अब इसको जो है मैं देखें इस तरीके से मैंने फीस बुकरम जो है वो कपड़े के ऊपर पेस्ट कर ली थी। और इसके बाद जो है अब ऊपर से इस तरह से इसको मैं जो है ग्लू स्टिक से जो है लगा रही हूँ और इस पर हम लेस अटैच करेंगे। तो एक किंगरी है, किंगरी में इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। इसके सिर्फ मैं जो है ये छोटे छोटे से जो इसके जिग जे के वो दिखाऊंगी। तो इसको मैं इसके ऊपर रख के प्रेस की मदद से इसको चिपका रही हूँ। फिर इसको जो है पूरी ये जो है लेस इसके ऊपर मैं इसी तरीके से जो है प्रेस की मदद से इसको चिपका दूंगी। जो ग्लू स्टिक है तो वो लगाने के बाद और हम इसको इस पर चिपका देते हैं और आयरन की मदद से जब इसको जो है इस तरीके से प्रेस इसके ऊपर कर देते हैं तो ये अच्छे तरीके से चिपक जाती है और इससे फिनिशिंग से भी जो है वो वर्क होता है। तो इस तरीके से पूरे नेक पे देखें मैंने ये लगा ली थी जिग वाली लेस। देखें इसका बैक भी इस तरीके से आया है। और अब जो है मैं गरारे की कटिंग आपको बताती हूँ। तो ये गरारे के लिए देखें इस तरीके से हमने कपड़ा लिया है। तो ये ऊपर के पहले मैं जो अपर पार्ट की आपको कटिंग बताती हूँ। तो ये मैंने डबल फोल्ड में कपड़ा करके 4 फोल्ड में रख दिया था। इसकी लंबाई जो है ये 13 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जो है ये 10 इंच ली है।
और इसके बाद 2 इंच जो है ये मैं बेल्ट का कपड़ा इसका जो है वो निकाल रही हूँ ऊपर। और नीचे से जो इसका क्रॉच एरिया है तो वो 8 इंच है, तो वो मैंने 8 इंच के ऊपर निशान लगाया है। और इसको फिर ऊपर से देखें इस तरह मिला दिया और बेल्ट के साइड से भी निशान लगा दिया था। अब जो है मैं इसको क्रॉच एरिया पे शेप दे दूँगी। तो इस तरह इसको राउंड में शेप दे दिया है। अब नीचे से जो है इसका बॉटम का एरिया है तो वो मैं जो है 8 इंच के ऊपर निशान लगा रही हूँ और इसको क्रॉच एरिया से मिला दूँगी। अब इसकी कटिंग करूँगी। तो ये हमारा जो है अपर पार्ट कटिंग हुआ है। तो अब जो है अब इसका देखें ये जो नीचे का पार्ट होता है ये अब मैं इसका बताती हूँ। इसकी लंबाई डबल फोल्ड में कपड़ा मैंने रखा था। इसकी चौड़ाई जो ली थी तो वो 32 इंच ली है और इसकी लंबाई जो ली है वो 16 इंच ली थी। और अब इसको देखें इस तरीके से हम प्लेट डाल के इसके ऊपर अटैच करेंगे तो इस तरह से इसका कुछ लुक होगा और इसके ऊपर इस तरह लेस लगाएंगे। तो चलें अब मैं आपको पहले शर्ट की स्टिचिंग बता देती हूँ। तो ये मैंने जो है फ्रंट शर्ट के ऊपर जो है ना ये नेक रखा है और ये मैंने उल्टी शर्ट के ऊपर रखा है, जो कि हम सीधी शर्ट के ऊपर इसको पलटेंगे। तो इसके ऊपर मैंने बड़े टाँके से पहले सेंटर की सिलाई लगा दी थी ताकि फिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने ये लीव शेप के अंदर मैंने फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगाई है और अब इसको जो है मैं कट कर लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक को और नोचिस लगा दूँगी। और नोचिस लगाने के बाद इसको देखें फ्रंट के ऊपर मैंने इसको ऊपर पलट दिया है। तो इस तरह पलटने के बाद अब बिल्कुल बीच सेंटर के अंदर इसको लगा रख के और मैंने पिन कर लगा दी थी ताकि ये हिले जुले नहीं। और अब इसके नेक के साथ साथ एक स्टिच कर रही हूँ। तो इस तरह से इसकी स्टिच कर दूँगी। और अब जो है मैंने लेस जो लगाई थी तो उस लेस के साइड पे एक सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दूँगी नेक को। तो ये जो है गरारा हमारा इसी प्रिंटेड कपड़े के अंदर है, तो मैंने इस वजह से इसका थोड़ा सा शर्ट के ऊपर डिज़ाइन दे दिया है कि ताकि एक अच्छा लुक आ जाए। तो मैंने पैच की तरह बना के नेक इस तरीके से इसके ऊपर अटैच कर दिया था। अब जो है मैं इसकी कंट्रास्ट जो लेस है वो एक इसके साथ साथ इसी शेप के अंदर लगा दूँगी थोड़ा सा गैप देकर। तो जितने भी मेरे नए व्यूवर्स आए मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अब ये देखें मैंने बैक नेक भी बना दिया था। बैक नेक बनाने के बाद अब मैं बैक नेक की पट्टी के अंदर फ्रंट को दबा के और इस तरह से शोल्डर अटैच कर रही हूँ। तो मैं दोनों जो हैं बैक और फ्रंट को अटैच कर दूँगी शोल्डर जॉइन करके। तो ये मैं अभी एक जो है एक शोल्डर ये मैंने अटैच करा है। अब मैं दूसरा भी इसी तरीके से देखें बैक की पट्टी है ये, इसको मैं इसके ऊपर फ्रंट को रखूँगी बैक के ऊपर और बैक की पट्टी इसके ऊपर रख के इसको इसके साथ दबा के और सिलाई लगाऊंगी। तो शुरू में और आखिर में इसको पक्का करना है। तो ये देखें इस तरह से अटैच हो गई थी। अब जो है ये मैं स्लीव्स इसके ऊपर अटैच कर रही हूँ। तो स्लीव्स पे मैंने उसी तरीके से लेस अटैच कर दी थी जिस तरह से मैंने दामन पे करी है और डबल लेस चलाई थी। तो ये देखिए ये स्लीव्स के ऊपर मैंने स्लीव्स इसके ऊपर अटैच कर दी है। तो एक अटैच करके मैंने आपको दिखा दी थी, दूसरी भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। और इसके बाद अब मैं ये फिटिंग के सिलाई कर रही हूँ। तो आप जो निशान है उसको अपने हिसाब से फिटिंग इसकी कर लीजिएगा। तो मैं एक तरफ की फिटिंग आपको करके दिखा रही हूँ। आई होप व्यूअर्स आपको अच्छी तरह समझ आ रही होगी, जितने हमारे बिगनर्स हैं उनको अच्छी तरह समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं बार बार इसी तरीके से समझाती हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह समझ आ सके। अब देखें इसका जो चाक है तो ये भी मैं एक चाक आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इसका चाक देखें इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करा है और फोल्ड करने के बाद और जिस तरह से अपनी शर्ट का करते हैं तो उससे थोड़ा सा बारीक इसका चाक है वो जो है वो स्टिच होगा। तो मैंने ये देखें इसको जो है चाक को बना दिया था। तो एक चाक मैंने आपको बना के दिखा रही हूँ, दूसरा भी इसी तरीके से बनेगा। तो ये ऊपर से यहाँ से लाके और हमें ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ानी, जो इसकी बिल्कुल नीचे सिलाई जहाँ एंड हो रही है वहीं से इस चाक को मोड़ना है और टर्न करने के बाद फिर इस तरफ लाके इसकी सिलाई लगा देनी है। अच्छा मैंने इस पर लेस लगा के दामन पे रेडी कर लिया था पहले ही, वो मैंने आपको नहीं दिखाया वीडियो लेंदी होने की वजह से। तो ये देखें इस तरह से शर्ट रेडी हुई है कुछ। अब जो है मैं गरारे की कटिंग आपको बता देती हूँ। तो ये गरारे के जो है अपर पार्ट है तो इसका क्रॉच एरिया हमने जो है इस तरीके से मिला दिया था और इसको अब मैं सिलाई लगा दूँगी। तो ये एक क्रॉच एरिया जो है ये मैंने अटैच कर लिया है, दूसरा भी आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। अब जो है मैं इसका नेफ़ा बना रही हूँ। तो मैं इसकी इलास्टिक जो है नेफ़े में जो है इंसर्ट करूँगी। तो इस वजह से इस तरह से ज़रा आसानी से जो है इलास्टिक डल जाती है। तो अब देखें ये नेफ़ा है, नेफ़े को मैं सिलाई लगाऊंगी।
तो इसको जो है मैं कंप्लीट कर लूँगी। थोड़ा सा जो है वही मैं इलास्टिक जो है इंसर्ट करने के लिए थोड़ा सा जो है ये गैप दे दूँगी। तो इस तरह से अब ये मैं इसके अंदर इलास्टिक इंसर्ट करूँगी। तो मैंने जो है एक बड़ी सी एक सेफ्टी पिन ले ली थी। सेफ्टी पिन से जो है मैं इसके अंदर इलास्टिक को इंसर्ट कर रही हूँ। और ये करने के बाद अब जो है दोनों जो इसके साइड के इसके ये हैं, इनको पकड़ के और सिलाई लगा दूँगी इलास्टिक के दोनों कॉर्नर मिला के। और इस तरह खींचेंगे तो ये हमारी इलास्टिक डल गई। अभी जो खुला हिस्सा है इसको भी मैंने स्टिच कर दिया था। और अब बीच के जो सिलाई होती है तो बेल्ट की वो मैं जो है लगा रही हूँ। तो इस तरह पूरे पे मैंने लगा दी थी। अब नीचे का घेरा हम इसका जो है वो करेंगे तैयार। तो ये देखें अब इसके नीचे की जो ये मैं हेम बना रही हूँ गरारे की, पाइचे की। तो ये जो प्रिंटेड है और इसके अंदर प्रिंट के साथ साथ थोड़ा सा ग्लिटर आ रहा था, तो मैंने इसलिए इस पर जो है जो इसके हेम बनाए हैं बॉटम के, तो उस पर मैंने कोई भी ना लेस नहीं अटैच करी है। आप चाहें तो कर लीजिएगा। और इस टाइम ज़रा लाइट चली गई थी तो थोड़ी सी क्वालिटी जो है वो वीडियो की आपको डाउन नज़र आ रही होगी, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। अच्छा ये देखें, अब इसके जो गरारे के ऊपर हम चुन डाल रहे हैं, तो उसके लिए मैंने नीचे तो हेम कर दी थी, ऊपर जो है मैंने बड़े टाँके से सिलाई चला के और इस तरह धागा खींच के चुन दे दी थी। तो ये देखें एक पे मैंने दे दी थी, तो इसी तरीके से दोनों ही गरारों पे मैंने इस तरह से चुने दे दी थी। अब इसका ये जो अपर पार्ट है उसके ऊपर रख के हम इसको अटैच करेंगे। तो पूरे गरारे की जो प्लेट्स हैं वो हमें जो है इसके ऊपर इतनी देनी है कि कंप्लीट पूरा इसके आ जाए। तो इस तरीके से देखें गरारे की पूरी चुने दे दी थी। इसका इस तरह से लुक आया। दूसरे भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने दूसरे पे भी लगा ली थी और एक जगह मैंने लेस अटैच कर ली थी, दूसरे पे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। तो जो हमारा जॉइंट आया था उस जॉइंट के ऊपर जो है मैं ये शर्ट के कलर की जो इसके अंदर जो है ये फ्लावर आ रहे हैं, तो उस शर्ट की जो है ये मैं लेस अटैच करी है। तो ये मैंने बिल्कुल जॉइंट के ऊपर लगाई थी। अब दूसरी लेस जो है ये किंगरी ये मैं उससे नीचे लगा रही हूँ। तो आप चाहें तो ये एक किंगरी ऊपर भी लगा सकते हैं, इसको जो है डबल लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ये थोड़ा बेबी के लिहाज से इतना ज़्यादा हैवी नहीं करा, तो मैंने सिर्फ ये एक लेस अटैच करी है। तो इस तरह से देखिए गरारे का लुक आया। अब जो है मैं इसका जो है इंसिम साइड है ये बंद कर दूँगी। तो शुरू में इसको पक्का करके और फिर इसकी सिलाई लगा दूँगी। सो व्यूअर्स, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वरना आपको कोई समझ नहीं आएगी। वीडियो को फुल वॉच किया करें। इसके अंदर बीच बीच में हम आपको जो है ट्रिक भी बताते हैं और जो आपके काम आती है स्टिचिंग के मुताबिक। और इससे जो है फिर आपको ऐसा नहीं होता कि आप स्किप करें तो फिर आपको कुछ समझ ना आए। आप फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आपको लाजमी समझ आएगी, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर जो है गाइड कर सकूं। अब एंड में भी देखें, लास्ट में भी इसको पक्का करना है और निकाल देना है। सो ये देखें ये इस तरीके से गरारा रेडी हो गया है और ये फुल ड्रेस का लुक है। तो ये देखें वीवर्स, शर्ट जो है शर्ट के अंदर जो हमने इसकी फैब्रिक का जो नेक रेडी करा था, तो इस तरह से वो आ गया था इसका नेक। और उसके साथ मैंने ये लेस स्टिच कर दी थी। स्लीव्स के ऊपर भी मैंने डबल लेस इस तरह स्टिच करी थी। दामन पे मैंने 3 लेस स्टिच कर दी थी। गरारे का इस तरह से कुछ लुक है जो आपके सामने है। तो कितना प्यारा लग रहा है कि प्रिंटेड गरारे के साथ। और ये मैंने प्लान जो है वो शर्ट कंट्रास्ट के अंदर रखी है। तो बहुत अच्छा ये लुक दे रहा है गरारा। और ये बहुत कम बजट के अंदर भी बन गया है कि मैं पीस के अंदर लेकर आई थी फैब्रिक, उसमें मैंने ये बना लिया है। सो आई होप व्यूअर्स आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोग की बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सो मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नए आने वाले जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर लाजमी कर दिएगा। और फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।